नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एबी एकेडमी दुमका के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे जो थर्ड राउंड काउंसलिंग हो रही है, इसमें किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली है, यानी सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि सीट मैट्रिक्स के बारे में हम आप लोगों को जरूर बताएंगे। तो अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे दिया जा रहा है, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर और हेल्पलाइन दिया गया है, तो आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले एएनएम का। तो एएनएम में सबसे पहले हम बात करेंगे एएनएम टीसी, यानी सारे हम गवर्नमेंट कॉलेज की ही बात करेंगे। तो गवर्नमेंट कॉलेज देवघर जो है, देवघर में टोटल 3 सीटें खाली है अभी, जिसमें से जनरल का 2 सीट, यूआर का 2 सीट और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है उसका 1 सीट, यानी कुल मिला के 3 सीट खाली है आपका देवघर में। आगे हम लोग बात करेंगे धनबाद में। तो धनबाद में टोटल 7 सीट खाली है एएनएम का तीसरे राउंड के लिए, जिसमें से जनरल का 2 सीट, एसटी का 1 सीट, बीसी1 का 1 सीट, बीसी2 का 1 सीट और ईडब्ल्यूएस का 1 सीट। कुल मिलाकर 7 सीट धनबाद के कॉलेज में खाली है एएनएम का। आगे बात करेंगे हम लोग दुमका में। तो दुमका में जो है एसटी का 1 सीट, एससी का 1 सीट, बीसी1 का 1 सीट, बीसी2 का कोई भी सीट नहीं है और जनरल का भी कोई भी सीट नहीं है और ईडब्ल्यूएस का जो है उसका 2 सीट है। तो कुल मिला के 5 सीट आपको मिल जाएगा दुमका में, है ना। जनरल का सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस का सीट है, एसटी और एससी और बीसी1 में 1-1 सीट है, ठीक है। आगे बात करें हम लोग गिरिडीह का। तो गिरिडीह में टोटल 9 सीट खाली है। गिरिडीह वाले बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे, तो आप लोगों के लिए 9 सीट खाली है। गिरिडीह में जनरल के लिए 2 सीट है, एसटी के लिए 1 सीट, एससी के लिए 2 सीट, बीसी1 के लिए 1 सीट और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट। कुल मिला के 9 सीट हो गया। एक बात ध्यान रखिएगा, जनरल का जो सीट हम बोल रहे हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस नहीं। तो जनरल का जो सीट है उसमें कोई भी बच्चे, चाहे आप एसटी है, एससी है, बीसी1 है, बीसी2 है, सभी को सीट मिल सकती है। तो इसीलिए आप लोग काउंसलिंग कर सकते हैं अगर जनरल का सीट है उसमें तो, और अपना कैटेगरी में तो कर ही सकते हैं। आगे बात करेंगे हजारीबाग का। हजारीबाग में टोटल 4 सीटें खाली है, जिसमें से 1 सीट जनरल का, 2 सीट एसटी का और 1 सीट ईडब्ल्यूएस का। यहां पर एससी, बीसी1, बीसी2 का कोई भी सीट खाली नहीं है। तो एससी, बीसी1, बीसी2 के जो बच्चे हैं वो जनरल सीट पे फाइट कर सकते हैं। हजारीबाग का 1 सीट खाली है जनरल के लिए और एसटी के लिए तो 2 सीट है हजारीबाग में। तो हजारीबाग में टोटल 4 सीट है, आप उस पर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है पलामू। पलामू में टोटल 5 सीट खाली है, 1 सीट जनरल का, 2 सीट एसटी का, एससी का कोई सीट नहीं है, बीसी1 का कोई सीट नहीं है, बीसी2 का भी कोई सीट नहीं है और ईडब्ल्यूएस का 2 सीट खाली है, ठीक है। ठीक, आगे हम लोग बात करेंगे चाईबासा का। तो चाईबासा में टोटल 6 सीट खाली है। चाईबासा में 6 सीट में से 2 सीट है जनरल का, एसटी का है 1 सीट, एससी का है 1 सीट, बीसी1 का है 0 सीट, बीसी2 का भी 0, ईडब्ल्यूएस का 2 सीट, यानी जनरल का 2, एसटी का 1, एससी का 1 और ईडब्ल्यूएस का 2, टोटल मिला के 6 सीट है आपका चाईबासा में। आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो जमशेदपुर में। जमशेदपुर में जो एएनएम कॉलेज है उसमें कितनी सीटें हैं। तो जमशेदपुर में टोटल 6 सीट है। 6 सीट का विवरण ऐसा होगा, जनरल का 4 सीट खाली है। तो जनरल वाले जो बच्चे हैं जिनको एएनएम में सीट चाहिए वो जमशेदपुर को जरूर 1 नंबर पे रखिए, जरूर मिल जाएगा। और एसटी का कोई भी सीट नहीं है जमशेदपुर में, एससी का 1 सीट है, साथ ही बीसी1 का भी कोई सीट नहीं है, बीसी2 का भी कोई सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस का 1 सीट है। कुल मिला के 6 सीट हो गया। रांची में आपका टोटल 5 सीट खाली है सदर हॉस्पिटल रांची में, जिसमें से 1 सीट जनरल का, 3 सीट एससी का, 1 सीट ईडब्ल्यूएस का। यहां पर भी एसटी का कोई सीट नहीं है सदर हॉस्पिटल रांची में, बीसी1 का भी सीट नहीं है, बीसी2 का भी सीट नहीं है। कुल मिला के टोटल 5 सीट है। आगे बात करेंगे हम लोग सिमडेगा का। तो सिमडेगा में 2 सीट जनरल के लिए है, 1 सीट एसटी के लिए है, एससी के लिए कोई भी सीट नहीं है सिमडेगा में, बीसी1 का भी कोई सीट नहीं है, बीसी2 का भी कोई सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस का 3 सीट है सिमडेगा में। कुल मिला के 6 सीट। पूरे झारखंड में अगर हम बात करें एएनएम की टोटल कितनी सीटें खाली हैं, तो टोटल 56 सीटें खाली है एएनएम के।
तो जितने बच्चों का सेकंड काउंसलिंग में नहीं हुआ था वे लोग थर्ड काउंसलिंग में जरूर भाग लीजिए। आप एसटी हैं, आप एससी हैं, आप BC1 हैं, आप BC2 हैं या EWS है, सभी को जनरल का सीट मिल सकता है। तो आप लोग जरूर अप्लाई करिए थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए। आगे हम लोग बात करेंगे GNM के बारे में। तो GNM में अगर हम बात करें तो टोटल 9 सीट खाली है, रांची, धनबाद और जमशेदपुर को मिला के 9 सीटों का विवरण कुछ इस तरह से। रांची में जनरल का 2 सीट, रिम्स में जनरल का 2 सीट, एसटी का 1 सीट अभी भी खाली है रांची रिम्स में। BC1 बैकवर्ड क्लास एनेक्सर 1 में 1 सीट अभी भी खाली है। BC2 में भी 2 सीट खाली है और EWS में कोई भी सीट खाली नहीं है रिम्स में। तो कुल मिला के 6 सीट रांची रिम्स में खाली है। आगे बात करेंगे धनबाद में। धनबाद में 2 ही सीट खाली है, 1 सीट जनरल का खाली है और 1 सीट BC2 का खाली है। तो जितने भी अदर कैटेगरी वाले हैं सभी को जनरल सीट मिल सकता है। मैं बार बार कह रहा हूं, तो जरूर अप्लाई करिए, जनरल सीट के अगेंस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है जमशेदपुर में। जमशेदपुर में GNM का सिर्फ 1 ही सीट खाली है और वो है एसटी का 1 सीट खाली है। तो एसटी वाले ही इसमें करें, बाकी किसी को तो मिलेगा नहीं सीट। 1 सीट जमशेदपुर में खाली है, टोटल मिला के 9 सीट हुआ गवर्नमेंट कॉलेज में। आगे हम लोग बात करेंगे BSc नर्सिंग रांची रिम्स में। तो टोटल 7 सीट खाली है BSc नर्सिंग का, बहुत अच्छी बात है BSc नर्सिंग वालों के लिए कि टोटल 7 सीट खाली है, जिसमें से 2 सीट है जनरल के लिए, एसटी के लिए 2 सीट, BC2 के लिए 1 सीट और EWS के लिए 2 सीट। तो जो भी जनरल वाले बच्चे हैं वो EWS लगाइए, तो हो सकता है आपको EWS कैटेगरी मिल जाए या फिर जनरल वाली सीट मिल जाए। टोटल 7 सीट खाली है, जनरल का 2, एसटी का 2, BC1 का कोई भी सीट नहीं है, BC2 का 1 सीट है और EWS का 2 सीट, कुल मिला के 7 सीट। तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये पूरी सीट चाहिए आपको तो मैं अपने फेसबुक पेज AB एकेडमी दुमका और इंस्टाग्राम पेज AB एकेडमी दुमका के नाम से उसको जरूर फॉलो कर लीजिए, वहां पे सीट दे दूंगा। आप वहां से भी जाके सीट मैट्रिक्स को देख सकते हैं। इसमें सिर्फ मैंने गवर्नमेंट कॉलेज की खोज के निकाली है। अगर आप लोगों को किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए, ANM, GNM, BSc नर्सिंग, D फार्मा जैसे कोर्सेज के लिए सबसे कम फीस में, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया जा रहा है, साथ ही वही हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9546036623। इस नंबर में संपर्क करके भी आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं अथवा कोई भी जानकारी अगर आप हमसे चाहते हैं तो ले सकते हैं। हमारा कोई भी कंसल्टेंस फीस नहीं है, यानी आपको जानकारी देने के बदले हम कोई भी पैसा नहीं लेते हैं आपसे, वो पूरी जानकारी फ्री होती है और आप लोगों का हेल्प कर पाना ही हमारा उद्देश्य है। साथ ही अगर 2025 बैच के लिए जो तैयारी शुरू करना चाहेंगे उन लोगों का तैयारी के लिए हमारा बैच जो है वो 1 दिसंबर से हम लोग शुरू कर देंगे। नवंबर तो लगभग बीत ही गया और दिसंबर के 1 तारीख से हम लोग 2025 के लिए ANM, GNM और BSc नर्सिंग का बैच शुरू करेंगे। ऑफलाइन क्लास 500 रुपया पर मंथ, 45 मिनट का क्लास रहेगा। इस बार 1 घंटे का ही क्लास रहेगा, उससे ज्यादा क्लास नहीं होगा। और साथ ही ऑनलाइन क्लास जो है मात्र 500 रुपये में, यानी 499 रुपये में पूरे 1 साल का वैलिडिटी मिलेगा आप लोगों को इस बार। तो एकदम निश्चिंत रहें, आप लोगों को अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन हम देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही आप लोगों को अच्छे तरीके से डिजिटल क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा ताकि आप लोग चीजों को समझ पाए। इस बार ANM में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी को भी यानी जीके को ऐड किया गया है, तो हम लोग उस पर भी फोकस करेंगे। और ANM, GNM का जैसे एज इट इज क्लास चल रहा था वैसे ही चलते रहेंगे। बहुत सारे बच्चों ने इस बार हमारा क्वालिफाई किया, शायद ही कोई डिस्क्वालीफाई हुआ, कोई भी बच्चा डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ है हमारे एकेडमी की ओर से। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप काउंसलिंग कीजिए, अगर आपको सीट चाहिए तो संपर्क कीजिए। मिनिमम फीस में अच्छी कॉलेज और सीट दे दी जाएगी, उसमें ऊपर से डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप हमारे थ्रू से एडमिशन कराते हैं तो आपको फीस में डिस्काउंट ही मिलेगी, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। ना ही हम आपको कंसल्टेंट फीस कोई चार्ज करते हैं, हमारा कंसल्टेंट फीस फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है आप लोगों के लिए। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।